Social Science for Class 4 by Galaxy Publication. Hello everyone. So today we are going to start with Chapter 6, Janpadas, Mahajanpadas and Kingdoms. We will start with our introduction part. Slowly, over the centuries, the Aryan tribes spread throughout northern India. धीरे धीरे क्या हुआ, जितने भी हमारी सेंचुरीज बीतती चली गई तो जितने भी आर्यन ट्राइब्स थे वो नॉर्थ इंडिया में बाकी एरियाज में भी स्प्रेड होते चले गए. By about the 6th century BC, they became more settled in the plain of the Ganges and were ruled by a chief. अगर हम बात करें 6th century की तो वो क्या हो चुके थे, अपनी बहुत ज़्यादा अच्छी सेटल्ड लाइफ जीने लगे थे ऑन द रिवर साइड ऑफ गैंगस. एंड उनको क्या किया जाता था, उनको एक चीफ के द्वारा रूल किया जाता था. थ्रू कॉन्क्वेस्ट एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द स्ट्रॉन्गर क्लेन चीफ्स स्लोली यूनाइटेड ग्रुप्स ऑफ विलेजेस. धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे उनकी एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती गई, उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे विलेजेस में जाकर ग्रुप्स बनाने स्टार्ट किए एंड इनटू स्मॉल स्टेट्स कॉल्ड जनपदास. और उन्हीं को क्या कहा जाने लगा, जनपदास कहा जाने लगा. नाउ वी विल सी द टेबल गिवन इन दिस चैप्टर. हियर महाजनपदास आर गिवन एंड देयर कैपिटल्स एंड इट्स लोकेशन. So here you all can see the lots of Mahajanpadas are given over here along with their capitals and the location. So here you have to read the table by your own. Gradually, powerful kings extended their kingdoms beyond their state to become samrats instead of being rajans. अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे पावरफुल किंग थे जो उस टाइम पर एग्जिस्ट करते थे वो क्या होते गए, धीरे धीरे सम्राट बनते गए rather than rajans. The people began to look upon them as divine. और लोग उनको बिल्कुल भगवान की तरह पूजने लगे. Thus, the bigger states became महाजनपदास. और धीरे धीरे ऐसे ही महाजनपद बनते चले गए. By about the 6th century BC, northern India came to be divided into the following 16 महाजनपद्स. और अगर हम 6th century की बात करें तो धीरे धीरे जो नॉर्थ इंडिया है वो हमारा 16 महाजनपद में क्या हो गया, डिवाइड होता चला गया. Among these महाजनपदास some were kingdoms while other were republics. इनमें से कुछ क्या थे, हमारे कुछ kingdoms थे और कुछ हमारे republics में डिवाइड थे. So here you all can see all the 16 महाजनपदास along with their capital. Now we will read about the structure of the government in a kingdom. The position of the king. The king had now occupied an important place in the government. इस टाइम पर क्या था, गवर्नमेंट में किंग को एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस बना दिया गया था. राइट, ही वॉज वेरी पावरफुल जस्ट लाइक अ गॉड. वो उस टाइम पर एकदम भगवान माने जाते थे. ही लिव्ड इन अ लार्ज पैलेस विद अ नंबर ऑफ ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स. वो बड़े बड़े महलों में रहते थे जहाँ पर उनके पास बहुत सारे ऑफिसर्स और सर्वेंट्स अवेलेबल होते थे. ही हैड अ लार्ज आर्मी. उनके पास एक बहुत बड़ी क्या थी, अपनी खुद की आर्मी थी. हिज पोजीशन वॉज हेरिडिटरी. अगर हम बात करें उनकी जो पोजीशन है वो जैसे जैसे हम उनकी फैमिलीज होती जाती थी वैसे वैसे बढ़ती जाती थी. ही वॉज द सेवियर ऑफ ऑल. वो सभी के क्या माने जाते थे, सेवियर माने जाते थे. नाउ वी विल टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन. द किंग वॉज हेल्प्ड इन हिज वर्क बाय अ पब्लिक असेंबली और अ काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स. जितने भी किंग होते थे उनको हेल्प किस फॉर्म में की जाती थी, या तो उनके एडवाइजर्स की काउंसिल बुलाई जाती थी या असेंबलीज अरेंज की जाती थी. The Purohits and Amatyas and several other officers carry on the administration. जितने भी उनके पुरोहित, अमात्या या मिनिस्टर्स होते थे वो क्या करते थे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे. Trade by barter system decreased as kings had issued their coins with different punch marks on them. धीरे धीरे जो बार्टर सिस्टम था वो डिक्रीज होता चला गया क्योंकि उस टाइम पर किंग्स ने क्या किया, अपने खुद के जो कॉइन्स हैं अलग अलग पंच मार्क्स के वो उन्होंने इशू कर दिए थे. कॉइन्स लाइक कार्शपाना, निक्षा एंड सुवर्ण वर इन यूज. उस टाइम पर ये क्या थे, कॉइन्स जो थे वो यूज में थे. द किंग हैड द राइट टू कलेक्ट टैक्सेस टू परफॉर्म वेरियस ड्यूटीज. उस समय पर क्या था, राजाओं को हक होता था कि वो अलग अलग टाइप से जो टैक्सेस हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं. ही रिसीव्ड 1/6 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट फ्रॉम द कल्टिवेटर्स. वो क्या करते थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का 1/6 जो पार्ट होता था वो उसको कल्टिवेटर से रिसीव करते थे. टैक्सेस वर पेड इन काइंड और कैश. वो क्या करते थे, या तो कैश फॉर्म में उस टैक्स को पे कराते थे. पार्ट ऑफ द इनकम वॉज स्पेंड ऑन द किंग हिमसेल्फ. और जितना भी इनकम का पार्ट होता था वो क्या करते थे, किंग जो है वो अपने खुद पर स्पेंड करते थे. बट मोस्ट ऑफ इट वॉज स्पेंट ऑन मेंटेनिंग एन आर्मी.
लेकिन ज़्यादातर वो क्या करते थे, अपनी आर्मी को मेंटेन करने में उस मनी का यूज़ करते थे। फॉर द पेमेंट्स ऑफ सैलरीज टू हिज ऑफिसर्स, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक यूटिलिटी एज बिल्डिंग रोड्स, वेल्स, कैनाल्स एक्सेट्रा। तो वो इन सब वर्क के लिए क्या करते थे, उस इनकम का यूज़ करते थे। Now we will talk about the structure of the government in a republic. In a republic there was no king. अगर हम बात करें तो उस टाइम पर क्या था, कोई भी king नहीं होता था. The republic had active participation of the people in politics and administration. अगर हम बात करें तो जितने भी रिपब्लिक होते थे वो क्या करते थे, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में अपना खुद का एक्टिव पार्टिसिपेशन रखते थे. In other words, the republic was ruled by a group chosen by the common people themselves. वो क्या करते थे, जितने भी हमारे रिपब्लिक्स होते थे उनको क्या किया जाता था, कॉमन पीपल के ग्रुप के द्वारा चूज किया जाता था. डिसीजंस वर टेकन बाय अ मेजॉरिटी वोट. और जो भी डिसीजन होता था वो मेजॉरिटी के द्वारा दिए गए वोट्स के बिहाफ पर होता था. सेवरल असेंबलीज वर सेट अप टू डिस्कस इम्पॉर्टेंट मैटर्स. जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर्स होते थे उनको डिस्कस करने के लिए असेंबलीज रखी जाती थी. मेंबर्स ऑफ दीज असेंबलीज वर ऑल्सो इलेक्टेड बाय द पीपल. और जितने भी हमारे असेंबली के मेंबर्स होते थे वो भी लोगों के द्वारा चूज किए जाते थे. द पाली रिकॉर्ड्स थ्रो लाइट ऑन 10 सच रिपब्लिक्स इन नदर्न इंडिया. अगर हम बात करें पाली रिकॉर्ड्स की, जो क्या करते थे, नदर्न इंडिया में जितना भी हमारा रिपब्लिक्स था उस पर उन्होंने क्या डाला है, प्रकाश डाला है. द इंडियन लाइफ ऑफ द बुद्धास. जितने भी उनकी लाइफ में जो लॉर्ड बुद्धा थे उनकी जितनी भी टीचिंग्स थी वो सब उस टाइम पर काफ़ी नॉलेज में आ गई थी. He himself was the son of the Shakya chief of the Republic of Kapilvastu. वो क्या थे उस टाइम पर, अपने आप में एक चीफ सन माने जाते थे. कहाँ के, कपिलवस्तु के. वैशाली, मल्ला, पावा, कुशीनगर एक्सेट्रा वर अदर इम्पॉर्टेंट रिपब्लिक्स. ये क्या थे, बाकी अदर हमारे संग माने जाते थे. Now we will talk about differences between a kingdom and a republic. एक kingdom और republic में क्या अंतर होता है, we will look after that. In ancient India, there were the following differences between a kingdom and a republic. So let's read about it. There was a despotic system of government in the kingdoms while the republics followed a democratic system. अगर हम बात करें किंगडम्स की तो वहाँ पर क्या होता था, गवर्नमेंट का जो डेस्पोटिक सिस्टम होता था वो फॉलो करते थे. बट इफ़ वी टॉक अबाउट अदर थिंग्स लाइक रिपब्लिक्स तो वो क्या करते थे, डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करते थे. In a kingdom, the position of the king was hereditary, but the king succeeded him to the throne. But in republic, powers were held by a single elected head of government or by a group of elected representative of people. अगर हम किंगडम की बात करें तो राजा का जो भी राज्य था वो उसका पुत्र संभालता था. लेकिन अगर हम रिपब्लिक की बात करें तो वहाँ पर क्या होता था, एक सिंगल हेड को गवर्नमेंट के द्वारा चूज किया जाता था. The states were constantly at war to capture each other's territory. और उसमें क्या होता था, जितने भी स्टेट्स होते थे वो आपस में एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए, एक दूसरे की टेरिटरी पर हक जताने के लिए वॉर करते रहते थे. Consequently, only 4 states, Vatsa in the Ganga Valley, Avanti with its center at Ujjain, Kosla and Magda remained. क्या हुआ, धीरे धीरे अगर हमारे 4 स्टेट्स की बात करें तो जिनमें कौन थे, गंगा वैली का वत्सा एरिया, उज्जैन का आपका अवंती and Magda and Kosla, they all were remained at that time. Later on, और बाद में क्या हुआ, Magda became the most powerful kingdom of that period. और मगधा जो था वो उस टाइम पर उनका मोस्ट पावरफुल किंगडम बन चुका था. द शाक्या एंड द लिच्छवी फॉर्म्ड इम्पॉर्टेंट रिपब्लिक्स. जो शाक्य लोग होते थे और जो लिच्छवी लोग होते थे वो उस टाइम के इम्पॉर्टेंट संघ बन चुके थे. So children, now we will start with the book exercise of this chapter. Let's proceed with take the correct option. There were regular friction between the Aryans and non-Aryans concerning. जितने भी हमारे आर्यंस लोग होते थे और जो नॉन आर्यंस लोग होते थे उनके बीच में जो भी फ्रिक्शन था वो किसको लेकर होता था, कैटल, लैंड एंड ज्वेलरी को लेकर. नंबर ऑफ मार जनपद was 16. Who was the founder of the Magda kingdom? Bimbisara. Ajatashatru was succeeded by Bimbisara. Society was divided into how many varnas? 4 varnas. So like this we have completed take the correct option. We will proceed with fill in the blanks and true false. Let's start with fill in the blanks. By about 6th century BC, northern India came to be divided into how many janpadas? So answer will be 16th janpadas. The king got dash of the total produce of the peasants. तो वो कितना परसेंट रखते थे? 1/6. It means 1/6 part.
अजातशत्रु सक्सीडेड हिज फादर इन अबाउट 492 BC. तो जितने भी अजातशत्रु थे उन्होंने अपने फादर को कौन से ईयर में सक्सीड किया था? सो आंसर विल बी बिम्बिसारा. थर्ड आंसर विल बी बिम्बिसारा. डैश वॉज द फर्स्ट एंड मोर पावरफुल रूलर ऑफ द नंदा डायनेस्टी. आपको बताना है कि जो भी हमारे फर्स्ट और सबसे मोस्ट पावरफुल रूलर थे नंदा डायनेस्टी के, वो कौन थे? महापद्मानंद. तो आंसर विल बी फोर्थ. डैश वॉज द न्यू कैपिटल ऑफ मगधा. तो मगधा की न्यू कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्रा. नाउ द सिक्स्थ ऑप्शन, डैश वॉज द कैपिटल ऑफ वज्जी. तो वज्जी की कैपिटल क्या थी? वैशाली. सो सिक्स्थ ऑप्शन विल बी वैशाली. So like this we have completed fill in the blanks. We will proceed with true false option. अजातशत्रु murdered his father. क्या अजातशत्रु ने अपने फादर का मर्डर किया था? तो आंसर विल बी ट्रू. Karshpana, Niksha and Suvarna were coins in use. Yes, so answer will be true. The life of a man was divided into 5 stages. So answer will be false. So let's remaining part you have to attempt by your own. Thanks for watching this video.